हेलो दोस्तों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की। दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिसेंट एडवाइस में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आर्थिक आज़ादी के बारे में, फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में। दोस्तों, आज हम देखते हैं कि जो भी जॉब करने वाले आदमी हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं या जो सरकारी जॉब भी करते हैं, ऊपर नीचे के पैसे नहीं लेते, जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं और प्राइवेट जॉब वाले, लगभग सभी आदमियों के साथ लगभग हमारे देश में 80% आदमियों की ये सिचुएशन है कि उन्हें हर मंथ पर मंथ सैलरी उन्हें जरूर मिलती है, लेकिन वो होता क्या है, 20-22 दिन निकलते निकलते जब तक 20-22 तारीख आती है तो उनका बैंक अकाउंट वॉलेट तकरीबन खाली हो चुका होता है। वो जो लास्ट के 8 से 10 दिन होते हैं महीने के, वो बहुत दिक्कत में, परेशानी में, वो फाइनेंशियल स्थिति उस टाइम उनकी सही नहीं होती और वो बड़ी दिक्कत परेशानी में वो 10 दिन निकालते हैं। उसके बाद नेक्स्ट मंथ आ जाता है, फिर उनकी सैलरी आ जाती है, फिर वो 20 दिन 22 दिन फिर इजली निकल जाते हैं और फिर 8-10 दिन फिर वो उसी में ही फंस जाते हैं और इसी चक्कर में फंसे रहते हैं। उन 8-10 दिन में मैंने देखा बहुत से आदमी तो किसी से उधार लेके, इधर से उधर से पैसा लेके, क्रेडिट कार्ड यूज करके फिर वो अपना काम चलाते हैं और फिर वो सैलरी आने के बाद फिर उनको पे करते हैं। नेक्स्ट मंथ फिर वही प्रॉब्लम आती है। और उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है अमेरिका की, उसने एक रिसर्च की है कि उनकी जो रिसर्च कहती है सारी दुनिया की, अगर उस तरीके से हम पैसे को मैनेज करें तो हमें कभी भी भविष्य में फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं आ सकती। उनका जो थंब रूल है 50-30-20, मतलब जैसे हमें हमारे अकाउंट में सैलरी आई या हम बिजनेस भी करते हैं, हर बिजनेस में एक एवरेज होती है कि हमें 20,000 रुपये बचेंगे या 2 लाख रुपए महीना बचेंगे। ऐसे ही हमारी सैलरी फिक्स होती है कि हमारी 20,000 रुपये सैलरी है या हमारी 2 लाख रुपए महीना सैलरी है। अब दिक्कत परेशानी कहाँ है कि मैं मान लो मैं जॉब करता हूँ, मेरी सैलरी है 20,000 रुपये। अब मैं उसी फाइनेंशियल डाउन हुआ हूँ, उसी अर्थव्यवस्था में फंसा हुआ हूँ, मेरी मतलब कि बेसिक जरूरत मेरी उससे उस सैलरी से पूरी नहीं हो पा रही। मैं क्या कर रहा हूं, मैं 4-5 हजार रुपये तो अपनी बाइक की किस्त भर रहा हूं और बाकी 15,000 रुपये जो बच रहे हैं उसमें कुछ टीडीएस कट जाएगा, कुछ और गवर्नमेंट के टैक्सेस कट जाएंगे और उसके बाद मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम वो 8-10 दिन मुझे आती है। अब मैं क्या सोचता हूँ, यार मेरी अगर 40,000 रुपये सैलरी हो जाएगी ना, फिर तो मेरी लाइफ इजी हो जाएगी, आसान हो जाएगी, बिल्कुल मेरे को कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये कैलकुलेशन बिल्कुल गलत है। जो आज 2 लाख रुपए भी कमा रहे हैं उनकी भी आर्थिक स्थिति उतनी सही नहीं है। क्या कारण है? मैं अगर 20,000 रुपये कमा रहा हूँ, मैं 5-4 हजार रुपये बाइक की किस्त भर रहा हूँ। वो अगर 2 लाख रुपए कमा रहे हैं, वो एक ओडी लेके आ रहे हैं, वो 60-70 हजार रुपये उसकी किस्त भर रहे हैं। 2-4 और उन्होंने लोन करवा रखे हैं, उनकी भी किस्त भर रहे हैं, उनको भी दिक्कत पड़ रही है। वो सोच रहे हैं यार 4 लाख रुपए मेरी इनकम हो जाए तो मैं इससे निकल जाऊंगा, मेरी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है। जो उन्होंने ये रिसर्च की है उसके अकॉर्डिंग वो क्या कहती है, चाहे हमारी इनकम 10,000 रुपये है, चाहे हमारी इनकम महीने की 10 लाख रुपए है, अगर हम इस फार्मूले से चले 50-30-20 इस तरीके से चले तो हमारी आर्थिक परेशानी सारी खत्म हो जाएंगी। किसी तरह की हमें दिक्कत नहीं पड़ेगी, महीने के एंड में भी और साल के एंड में भी हमें कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। वो 50-30-20 का फार्मूला क्या कहता है, जैसे ही हमारे पास पैसा आया, सैलरी आई, उसका 50% हिस्सा तो हमें अपनी बेसिक जरूरत के लिए रखना चाहिए। उसमें बिजली, पानी, सीवरेज और दूध, किराने का सामान, बच्चों की फीस, इसके लिए जो हमारी बेसिक जरूरत है, जो कि हमें चाहिए ही चाहिए, जिसके बगैर हमारा काम नहीं चल सकता। और 30% इसके लिए रखनी चाहिए कि हमने कोई बाइक लिया, मोबाइल लिया, फोन लिया और कुछ टीवी लिया, फ्रिज लिया, उसकी किस्त के लिए इतनी किस्त करनी चाहिए कि उस 30% में हमारी वो किस्त पूरी हो जाए। और बाकी का जो 20% पैसा बचा है उसको हमें सेविंग करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, जैसे ही हमारी सैलरी आई उसका 20% एक अकाउंट और खुलवा के, आजकल तो ऑनलाइन है, सभी ऑनलाइन चला रहे हैं, बैंक में भी जाने की जरूरत नहीं। जैसे ही हमारे अकाउंट में पैसा आया हमारी सैलरी का, उसका 20% हिस्सा दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, उसको रखा रहने दो, उसको ना छेड़ो और 80% में आप अपना काम चलाओ। अब आप 1.5-2 साल के बाद देखेंगे 20-20% करके आपके उसमें लाखों रुपए उसमें इकट्ठे हो जाएंगे। फिर आप उस पैसे को इन्वेस्ट कर दो, इन्वेस्ट का प्रॉपर्टी में कर दो, आप कोई लोन करवा लो,
वो कुछ तो आपको पैसा चाहिएगा लोन करवाने के लिए भी, क्योंकि प्रॉपर्टी में 100% लोन कभी नहीं होता। ये कोई कार नहीं है कि ऑन रोड मिल जाएगी, या मोटरसाइकिल है भाई कोई बैंक हमें ऑफर करेगा भाई ऑन रोड ही ले लो, ऐसा नहीं होगा। प्रॉपर्टी में अगर हम प्लॉट ले रहे हैं, कोई हमारा 70% फंडिंग हो सकती है, 70% तक हमारा लोन हो सकता है। अगर हम कोई फ्लैट ले रहे हैं, मकान ले रहे हैं, दुकान ले रहे हैं, हमारी प्रोफाइल अच्छी है, हमारा लेन देन अच्छा है, सिविल अच्छा है, तो हमारा 80 से 85% तक लोन हो सकता है। हम उसमें पैसा लगाएं, वो हमारा पैसा कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलेगा उसमें, उससे हमारा पैसा बढ़ सकता है। नहीं तो हम आज भी इसी दिक्कत में, 2 साल बाद भी इसी में, और 5 साल बाद भी इसी दिक्कत में फंसे रहेंगे। अगर हम 20% नहीं बचा सकते तो कम से कम हमें 10% तो बचाना ही बचाना चाहिए, और उस पैसे को प्रॉपर्टी के काम में लगा के हमारे कंपाउंडिंग इंटरेस्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। और जब कंपाउंडिंग इंटरेस्ट आना स्टार्ट हो जाएगा तो हमारी आर्थिक परेशानी 100% खत्म हो जाएगी, क्योंकि हम तो खुद काम कर रहे हैं, जब फिर हमारा पैसा भी हमारे लिए पैसा कमाएगा। और जब हमारा पैसा हमारे लिए पैसा कमाने लग जाएगा तो फिर हमारी लाइफ जो है बिल्कुल फाइनेंशियल स्थिति बहुत बढ़िया हो जाएगी। इस तरीके से हम अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आप मेरे चैनल पे अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखें। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।